ये खबर बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर फिर हमला किया गया और इस बार काली माता मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। दंगाइयों ने की है मंदिर में लूटपाट भी, मंदिर की लाइटें भी उखाड़ ले गए दंगाई। यहाँ कुश्तिया जिले के काली माता मंदिर पर अटैक किया गया। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है बांग्लादेश से, जहां दंगाइयों ने मंदिर में घुस करके देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की है। उस काली माता मंदिर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। मूर्तियां यहाँ पर खंडित की गई है, तोड़फोड़ किया गया है और ये कुश्तिया जिले की काली माता मंदिर बताई जा रही है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। पूरे मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। कुश्तिया की बांग्लादेश की जिले की ये घटना है, जहां काली माता मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। यहाँ हिंदुओं के खिलाफ किस तरीके से कट्टरपंथी हमलावर हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने बांग्लादेश की ये आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से मंदिर में रखा सामान तोड़ा गया। इस वीडियो में देखिए बंगाली भाषा में ये शख्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ताला यहाँ पर बंद था, ताला इससे तोड़ा गया। 2 ताले यहाँ पर लगे हुए थे और तोड़ने के बाद अंदर दंगाई मंदिर में दाखिल हुए और उसके बाद इस तरीके से मंदिर को तोड़ा गया। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ वहां की सरकार के साथ साथ कट्टरपंथी मौलानाओं का हाथ है। ये जहरीले मौलाना अपनी तकरीरों में हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। इस वक्त बांग्लादेश को सिर्फ मुसलमानों का राष्ट्र बता रहे हैं और हिंदुस्तान पर कब्जे का ख्वाब भी देख रहे हैं। देखिए बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं की जहरीली तकरीर पर हमारी ये रिपोर्ट। कट्टर बांग्लादेश में एक भी प्रतिमा नहीं बचेगी। बांग्लादेश में अब एक भी मंदिर नहीं बचेगा। बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियां और मंदिर खतरे में। जहरीले मौलानाओं ने बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया। कट्टरता की राह पर बांग्लादेश अब अफगानिस्तान तालिबान बन गया है। बांग्लादेश में ना कानून है ना संविधान है, वहां अब मौलानाओं का राज है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी मौलानाओं की हिंदुस्तान के खिलाफ नफरती सोच। बांग्लादेश में नई सरकार आने के साथ ही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तेज हो गई है। कट्टरपंथी हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के पीछे आग में घी डालने का काम कर रहे हैं यहाँ के कट्टरपंथी मौलाना। और अब इस मौलाना को देखिए। मौलाना हसन जमील एक कट्टरपंथी हिंदू विरोधी इस्लामिक मौलवी हैं, जो हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत वाली भाषा बोल रहे हैं। मौलाना हसन जमील भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और लाल किले पर इस्लामी झंडा फहराने का सपना देखता है। उसने बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमले की धमकी भी दी है। सोचिए कट्टरपंथी मौलाना हिंदुस्तान के कब्जे का ख्वाब देखते हैं। भारत और हिंदुओं के खिलाफ कितनी नफरत है, तो ये बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या करते होंगे। अब इन तस्वीरों को देखिए। बांग्लादेश के कुश्तिया जिले की तस्वीर है, जहां कट्टरपंथियों ने काली माता के मंदिर पर हमला बोल दिया और मूर्तियों को तोड़ दिया। दंगाइयों ने मंदिर में लगी लाइटें भी उखाड़ दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया रोहिंग्या मुसलमानों के हितों की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदुओं पर हमले और कट्टरपंथी मौलानाओं पर लगाम लगाने नाकाम साबित हो रहा है। अब एक और कट्टरपंथी मौलाना की तकरीर देखिए, जिसे सुनेंगे तो वहां हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीर साफ हो जाएगी। कट्टरपंथी मौलाना नूर हसन बांग्लादेश के हिंदुओं को मिटाने की बात कर रहा है। बांग्लादेश में मुसलमानों के अलावा किसी को न रहने देने की तकरीर कर रहा है। हिंदुओं को धर्म परिवर्तन की धमकी दे रहा है। बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों का शासन है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के पीछे की स्क्रिप्ट कई जहरीले मौलानाओं ने मिलकर लिखी है। त्योहार को लेकर हिंदू मुसलमान में नफरत की बारूद की लकीरें खींची गई। जहरीली तकरीरों के जरिए आंखों में खून भरा गया, जो तख्ता पलट के बाद बाहर आया और पूरा का पूरा बांग्लादेश जल उठा। बांग्लादेश में कट्टरपंथी मौलानाओं के निशाने पर केवल हिंदू और उनके पूजा स्थल ही नहीं है। इनकी जहरीली तकरीरों में हिंदुस्तान का भी जिक्र होता है। आजादी के प्रतीकों को मजहब से जोड़ा गया। हिंदुओं के साथ ही भारत के खिलाफ भी जहर उगला जा रहा है। ऐसे मौलानाओं ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट में भी अहम भूमिका निभाई। ये स्वाधीनता और मजहब को एक दूसरे का पूरक बताते हैं, हिंसा को जरूरी बताते हैं। एक खास तबके के दिमाग में ये जहर घोला गया कि मजहब की हिफाजत करके ही स्वाधीनता बनाए रखा जा सकता है। हुआ वही, तख्ता पलट, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा शुरू हुई। शादी या जन्मदिन के कार्यक्रम में डीजे न बजाने की धमकी, संगीत और डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी को इस्लामी कानून मानने की धमकी दी गई।
कट्टरपंथी मौलाना ये तकरीर कर रहे हैं कि इस्लाम को नहीं मानने वाले देश के दुश्मन हैं। नतीजा तख्ता पलट के बाद हिंदू निशाने पर आ गए हैं। कई परिवार का सब कुछ तबाह हो गया है। बांग्लादेश में हिंदू डरे हुए हैं। सरकार उनकी सुरक्षा के सिर्फ दिखावा कर रही है। जमीन पर हिंदू बहन बेटियां और मंदिर सुरक्षित नहीं, उन्हें तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है। बांग्लादेश का हिंदू सरकार से गुहार लगा रहा है। हर जिले में हिंदू उपजिला बनाने की मांग, जिसमें हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था हो। अलग बैंक और बाजार बनाने की मांग। बांग्लादेश में कोहराम मचा है और आए दिन हिंदुओं की हत्या की खबरें सामने आ रही हैं, तो दूसरी तरफ ये भड़काऊ मौलाना जहर उगलने में लगे हैं। ऐसे ही तकरीरों ने बांग्लादेश में हिंसा की आग को हवा दी। आज ऐसे ही कई परिवार हैं जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया। बांग्लादेश तालिबान और पाकिस्तान की राह पर चल निकला है। बहुत हद तक ये जहरीले मौलाना इसके जिम्मेदार हैं। ऐसे में इन मौलानाओं को हिंसा और तबाही के पिक्चर के डायरेक्टर कहा जाता है, और ये कहना भी गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।